वो बिल्कुल बस पेशेंस के साथ आप लोग देखते रहिए, क्योंकि ये जितना भी हो रहा है वो आपके सिलेबस का ही पार्ट है ना। आप अपने सिलेबस को उठाकर देख लीजिए, उसमें क्या दिया हुआ, जीके जीएस का जितना भी सब्जेक्ट है, जो भी छोटा छोटा टॉपिक है, वो हर टॉपिक को कवर करवा रहे हैं जो आपके सिलेबस में है। और अगर सिलेबस में नहीं भी दिया हुआ है, उससे रिलेटेड जो हम वो टॉपिक को भी टच कर रहे हैं ना। बस आप लोग को जो तैयारी करवाया जा रहा है, आप लोग उसको पेशेंस के साथ देख लीजिए। आपका एग्जाम का क्वेश्चन कहीं भी एक दो क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होने जा रहा है ना। बस आप लोग पेशेंस के साथ वीडियो को देखते रहिए, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कवर करवाया जा रहा है। बिल्कुल सेपरेटेड वीडियो आप लोग को करवाया जा रहा है ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और हो सकता है तो आज का सेशन थोड़ा सा फास्ट हो, है ना। बाल वीरता पुरस्कार किस दिन दिया जाता है? तो दिया जाता है 26 जनवरी को, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कब हुई है, कब होती है? 15 अगस्त, 29 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। तो ये होता है ये होता है आपका 29 अगस्त को, है ना। खेल पुरस्कार की घोषणा ये 29 अगस्त को होता है। 29 अगस्त को ही क्यों दिया जाता है भाई? इसके पीछे कौन से महत्वपूर्ण दिवस है? उस दिन खेल दिवस होता है, शिक्षक दिवस होता है, गणतंत्र दिवस होता है या बाल दिवस होता है? तो 29 अगस्त को इसलिए दिया जाता है क्वेश्चन, खेल दिवस है ना। भारत में सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? अर्जुन, द्रोणाचार्य, खेल रत्न, पद्मश्री। तो भारत में जो सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार है, ये है खेल रत्न है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। साहित्य अकादमी किस वर्ष स्थापित हुई? 1947 में, 1954 में, 1961 में, 1975 में। क्वेश्चन कह रहा है साहित्य अकादमी किस वर्ष स्थापित हुई? तो हुआ था 1954 में, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो ये हुआ था 1961 में, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। जो भी वीडियो आप लोग के लिए अवेलेबल करवाया जा रहा है, बस वो आप लोग पेशेंस के साथ वीडियो देख लीजिए। आपके पास मोर देन इनफ टाइम है एग्जाम के लिए, है ना। उतने दिन में आप लोग को आराम के पेशेंस के साथ आप लोग को हम वीडियो कवर करवा देंगे। हर वो टॉपिक कवर करवा देंगे जहाँ से आपको एग्जाम टॉपिक आपको कभी एक एक क्वेश्चन, एक एक बिंदु आप लोग को कवर कर सकता है एग्जामिनर, है ना। वहाँ से भी कवर करवा देंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस आप लोग को वीडियो पर ध्यान दीजिए, जो भी अवेलेबल करवाया जा रहा है वीडियो, आप लोग उसको देख लीजिए। एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होने जा रहा, आप लोग ये मानकर तय चलिए। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? भारत सरकार, राज्य सरकार, बाल कल्याण परिषद या सेना द्वारा? तो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार ये दिया जाता है, ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा, ये 5 सितंबर को, है ना। ये ऐसा क्वेश्चन है कि बच्चों को पता रहता है ना। 5 सितंबर किस महापुरुष से जुड़ा हुआ है? गांधी जी से, राधा कृष्णन से, नेहरू से या पटेल जी से? तो 5 सितंबर से जुड़ा हुआ था वो, ये ऑप्शन बी राधा कृष्णन जी से जुड़ा हुआ है ना। राष्ट्रीय पुरस्कारों का उद्देश्य क्या है भाई? तो ये उद्देश्य सम्मान भी पाना है, प्रोत्साहन भी और प्रेरणा भी, है ना। ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, है ना। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की? आइंस्टीन ने, अल्फ्रेड नोबेल ने, न्यूटन ने या डार्विन ने? क्वेश्चन कहता है नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने किया था? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नोबेल पुरस्कार कितने श्रेणी में दिया जाता है भाई? दिया जाता है 6 श्रेणी में, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? स्वीडन में, नॉर्वे में, फ्रांस में या जर्मनी में? तो नोबेल शांति पुरस्कार ये दिया जाता है, ये नॉर्वे में दिया जाता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नोबेल पुरस्कार किस दिन दिया जाता है? 10 दिसंबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर? क्वेश्चन कहता है नोबेल पुरस्कार किस दिन दिया जाता है? तो दिया जाता है, ऑप्शन ए होगा 10 दिसंबर को दिया जाता है ना। 10 दिसंबर को किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है नोबेल की पुण्यतिथि से। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर।
और भाई हम थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, आज हमको सेशन में आपको पहले ही बोल चुके हैं कि सेशन थोड़ा सा फास्ट लेकर चलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा भाई समझ सकते हैं आप लोग। नोबेल साहित्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान में, साहित्य में, खेल में या राजनीति में? तो दिया जाता है ये साहित्य क्षेत्र में, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1895 में, 1901 में, 1910 में, 1920 में? तो यह दिया गया था 1901 में, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ओलंपिक खेलों से जुड़ा सर्वोच्च सम्मान क्या है? स्वर्ण पदक, ओलंपिक ऑर्डर, ट्रॉफी, कप? तो ये जुड़ा हुआ है ओलंपिक ऑर्डर, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश से द्वारा दिया जाता है? भारत द्वारा, जापान द्वारा, फिलीपींस द्वारा, अमेरिका द्वारा? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार ये दिया जाता है फिलीपींस द्वारा, है ना। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है ना। ये क्वेश्चन तो बस जस्ट हम आपको बता ही दिए थे। रेमन मैग्सेस पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है समाज सेवा के क्षेत्र में, है ना। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान में, खेल में, साहित्य में या संगीत में? क्वेश्चन कहता है बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ऑस्कर पुरस्कार किससे संबंधित है? खेल से, सिनेमा से, विज्ञान से या साहित्य से? तो ऑस्कर पुरस्कार ये संबंधित है सिनेमा से, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ऑस्कर पुरस्कार किस देश से लिया गया था? किस देश में दिया जाता है? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इटली? तो ऑस्कर पुरस्कार ये अमेरिका द्वारा दिया जाता है ना। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? नृत्य से, संगीत से, अभिनय से या खेल से? तो जुड़ा हुआ है संगीत से, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता से, खेल से, विज्ञान से, शिक्षा से? तो पुलित्जर पुरस्कार ये जुड़ा हुआ है पत्रकारिता से, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। टेम्पल्टन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, विज्ञान और अध्यात्म, साहित्य और राजनीति? तो टेम्पल्टन पुरस्कार ये जुड़ा हुआ है विज्ञान और अध्यात्म से, है ना। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किससे जुड़ा हुआ है? युद्ध, शांति, व्यापार, खेल? तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कि मेरे ख्याल से आप लोग देख कर ही पता लगा सकते हैं ना। जैसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार, तो ये जाहिर सी बात है ये शांति के रूप क्षेत्र में ही दिया जाता होगा। संयुक्त राष्ट्रीय शांति पदक किस क्षेत्र में दिया जाता है? सैनिक, शांति रक्षक, खिलाड़ी या शिक्षक? तो यह दिया जाता है ऑप्शन बी शांति रक्षक, है ना। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? ज्ञानपीठ, मैग्सेस, पद्म, अर्जुन? तो वो कहा जाता है मैग्सेस को, है ना। जैसा कि मैंने आप लोग को ऊपर करवाया था, किस क्षेत्र में दिया जाता है और किस देश द्वारा दिया जाता है ना। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। नोबेल पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? निश्चित नहीं है, या स्वर्ण पदक दिया जाता है, या धन दिया जाता है, धन और पदक दोनों दिया जाता है, या केवल प्रमाण पत्र दिया जाता है? तो यहाँ पे यदि दिया जाता है धन और पदक दोनों दिया जाता है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि निश्चित राशि इसमें कितनी दी जाती है ना। फील्ड्स मेडल किससे संबंधित है? रसायन से, गणित से, जीव विज्ञान से, भौतिक से? तो फील्ड्स मेडल ये संबंधित है गणित से, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। फील्ड्स मेडल किस आयु वर्ग को दिया जाता है? क्वेश्चन कह रहा है फील्ड्स मेडल किस आयु वर्ग को दिया जाता है? तो दिया जाता है 40 से कम वालों के लिए, है ना। 40 से जो भी कम है, खेलने के योग्य है, तो उन्हें प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, 21 सितंबर को, 10 दिसंबर को, 15 अगस्त को? तो मनाया जाता है 21 सितंबर को, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। एशियाई खेलों का सर्वोच्च सम्मान क्या है? स्वर्ण पदक, एशिया ऑर्डर, ट्रॉफी या कप? क्वेश्चन कहता है एशियाई खेलों का सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो वह है स्वर्ण पदक, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। साहित्य का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? नोबेल, बुकर, दोनों या कोई नहीं?
तो साहित्य का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है ये दोनों है ना, ये नोबेल भी है और ये बुकर भी है ना। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किससे जुड़ा हुआ है? बच्चों की शांति पहल, खेल से, विज्ञान से या शिक्षा से? हम आप तो लोग से यही एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई एग्जाम के बाद मत वैसा कोई कमेंट कर दीजिए कि भाई आपने जो पढ़ाया आपका सिलेबस आया नहीं, आपका टॉपिक आया नहीं, आपका क्वेश्चन कराया हुआ है नहीं। आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग जो हम वीडियो अवेलेबल करवा रहे हैं खास करके जीके जीएस में, वो आप लोग जरूर से जरूर पूरी से पूरी वीडियो देखें, है ना। आपका जो भी सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है, चैप्टर दिया हुआ, हर छोटा से छोटा टॉपिक को भी हम ऐसे कवर करवा रहे हैं ना जैसे कि इसका अलावे कुछ है ही नहीं, है ना। इस तरीके से मानकर करवा रहे हैं। आप बस वीडियो को देख लीजिए, एक प्रश्न भी इधर से उधर नहीं होने जा रहा है, बिल्कुल ये एग्जाम ओरिएंटेड और आपके सिलेबस का चीज़ है, कुछ भी बाहर का चीज़ नहीं है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार ये जुड़ा हुआ है बच्चे की शांति पहल से, है ना। यूनेस्को सरकार किस क्षेत्र से संबंधित है? संस्कृति व शिक्षा, खेल, व्यापार या रक्षा? तो ये जुड़े हुए हैं संस्कृति और शिक्षा से। विश्व खाद्य पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? कृषि, विज्ञान, खेल व शिक्षा? तो ये जुड़े हुए हैं विश्व खाद्य पुरस्कार, ये कृषि से है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार किससे संबंधित है? खेल से, पर्यावरण से, शिक्षा से या व्यापार से? तो जुड़ा हुआ है ये पर्यावरण से, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नोबेल पुरस्कार किस पदक नोबेल पुरस्कार में पदक किस धातु का होता है? चांदी का, तांबा का, सोना का या लोहा का? क्वेश्चन कहता है नोबेल पुरस्कार में किस पदक का होता है धातु? तो होता है सोना का होता है ना। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार किससे जुड़ा हुआ है? खेल से, मानवाधिकार से, विज्ञान से या साहित्य से? तो जुड़ा हुआ है ऑप्शन भी हो जाएगा मानवाधिकार से, है ना। विश्व स्वास्थ्य पुरस्कार किससे जुड़ा हुआ है? WHO से, यूनेस्को से, यूनिसेफ से या IMF से? तो विश्व स्वास्थ्य पुरस्कार जुड़ा हुआ है ये WHO से, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का जितना भी कवर है, क्या बीमारी है, कहाँ से ओरिजिन है, इसका क्या होगा, कैसे ठीक होगा, इसका वैक्सीन कैसे बनाया जाएगा, कौन सी बीमारी किस स्तर पे पहुँचा है, कहाँ पे किस दवा को चलाना है, किस दवा को बंद करना है, किस दवा का क्या हानिकारक है, कौन सा सिरप चलाना है, ये सारा किसके अंतर्गत आता है, कौन मॉनिटरिंग करता है? ये करता है मॉनिटरिंग WHO, है ना। WHO का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में या लंदन में? तो WHO का मुख्यालय है ऑप्शन बी जिनेवा में हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया जाता है? वो दिया जाता है महासचिव पदक, शांति पदक, मानवता पुरस्कार या नोबेल? तो दिया जाता है शांति पदक, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किससे संबंधित है? राजनीति, खेल, विज्ञान या साहित्य? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार संबंधित है वो खेल से, है ना। विश्व शांति पुरस्कार किससे संबंधित है? युद्ध, शांति, व्यापार, सहयोग? ये जुड़ा हुआ है ये शांति पुरस्कार, ये शांति से, है ना। नोबेल पुरस्कार विजेता को क्या दिया जाता है? पद दिया जाता है, पद, धन, प्रमाण पत्र या उपयुक्त सभी? ये दिया जाता है उपयुक्त में से सभी दिया जाता है ना। उनको पदक भी दिया जाता है, धन भी दिया जाता है और प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, मतलब कि सर्टिफिकेट। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किससे जुड़ा हुआ है? खेल से, विज्ञान से, कला से, राजनीति से? तो विज्ञान पुरस्कार ऑब्वियसली होगा, ये विज्ञान से ही होगा, है ना। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 21 सितंबर या 2 अक्टूबर? तो ये मनाया जाता है ये 24 अक्टूबर को, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। पुरस्कारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन में हम लगते हैं आपको लोग को ऊपर भी करवाया है ना। सम्मान पाना, प्रेरणा, प्रोत्साहन, उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, है ना। सम्मान पाना, प्रोत्साहन और प्रोत्साहन, है ना, प्रेरणा, प्रोत्साहन तीनों। और उम्मीद करते हैं आप लोग का सेशन आप यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे, पेशेंस के साथ देख रहे होंगे। आपके पास थोड़ा सा टाइम है, टाइम लेकर भी वीडियो देख सकते हैं, कोई बात नहीं है।
और बस हम एक ही चीज़ चाहते हैं कि आपको जो भी वीडियो अवेलेबल करवाया रहा है वो अच्छे से देखिए, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड करवाया जा रहा है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप लोग यकीन मानकर चलिए। और आप लोग को जो भी हम करवा रहे हैं वो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज है ना, हर वो टॉपिक को कवर करवाया जा रहा है जो आपके सिलेबस में आपको चैप्टर में दिया हुआ है ना। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।